अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। यानी कि हम किडनी के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे इसके अंदर और इसको हमने डिटेल के साथ पढ़ना है। बेसिकली जो किडनी है ये हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो एक स्किन है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। दूसरा हमारे पास लंग्स है और तीसरी हमारे पास जो है ये किडनी है। तो हम लंग्स को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, स्किन आपको इसी चैप्टर में पढ़ा दिया। अब रह गया किडनी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किडनी जो मेन है हमारी बॉडी के अंदर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब सबसे पहले हम इसकी आउटर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी कि इसकी जो आउटर स्ट्रक्चर है, इसकी जो आउटर डायग्राम है वो कैसी है। यानी कि अंदर नहीं जाएंगे अभी, उसके एनाटॉमी पर नहीं जाएंगे अभी, सिर्फ उसके इंटरनल आउटर स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, आउटर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये सारे पॉइंट्स आउटर स्ट्रक्चर के। अब आउटर स्ट्रक्चर में सबसे पहले उसकी शक्ल कैसी है, किडनी की जो शेप है वो कैसी है, वो हमारे पास बीन शेप्ड, यानी कि जो दाना होता है, मटर का दाना कह लें या लूबिया का लूबिया के दाने की जो है इसकी शक्ल होती है। इसका बेटा कलर डार्क रेड इन कलर, ठीक है। बहुत तेज़ जो सुर्ख होता है इसका कलर होता है। साइज़ क्या होता है बेटा, हर किडनी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर वाइड मतलब चौड़ी होती है और 4 सेंटीमीटर थिकनेस मतलब कि 4 सेंटीमीटर क्या होती है, मोटी होती है। तो ये साइज़ आ गया। आगे आ जाते हैं, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, एमसीक्यूज भी हैं। अब वेट क्या है हर किडनी ऑलमोस्ट 120 एवरेज 120 ग्राम्स, मतलब कि हर किडनी का वजन होगा 120 ग्राम। ये एवरेज इसलिए लिखा हुआ है कि हर किसी की 120 ग्राम नहीं होगी, यानी कि किसी की 120 ग्राम से कम भी हो सकती, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, मतलब कि एवरेज जो है वो 120 ग्राम है। अब आ जाता है बेटा लोकेशन, किडनी होती कहाँ पर है, हमारी बॉडी के अंदर तो है, लेकिन इसकी जगह कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये बेटा मौजूद होती है किडनी लोकेटेड एट दी एब्डोमिनल रीजन, यानी कि ये कहाँ पर होगी, एब्डोमिनल रीजन पर होगी। और उसके बाद क्या आप जो दो किडनी है हमारी बॉडी के अंदर, क्या वो एक ही साइड पर पड़ी हुई है, मतलब एक ही जगह पर पड़ी हुई है, नहीं, बल्कि आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि वो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, हमारी बॉडी का, उसकी एक साइड से एक किडनी है, दूसरी साइड से दूसरी किडनी है, ठीक है। अब प्रोटेक्ट, अच्छा, ये किडनीज जो है लोकेशन को तो पता चल गया कि एब्डोमिनल रीजन में ये लोकेट करती हैं और इसकी हर वर्टिब्रल कॉलम और दोनों साइड से किडनी। अब इसकी प्रोटेक्शन का काम भी तो होना चाहिए ना, किडनी को प्रोटेक्ट कौन कर होता है, किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं बेटा प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स, हमारी जो आखिरी 2 पसलियाँ हैं वो इसकी क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं। उसके बाद है बेटा हमारे पास इसकी पोजीशन, आया दोनों किडनी बराबर पोजीशन पर हैं या फिर किसी का साइज, कोई साइज बड़ा है या फिर छोटा है, तो हम इसका पोजीशन देखेंगे। यानी कि ये एब्डोमिनल रीजन में तो मौजूद है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर मौजूद है, लेकिन क्या वो बराबर साइड पर लोकेशन में मौजूद है या फिर ऊपर नीचे, वो हम उसकी पोजीशन देखेंगे। वो कह रहे हैं कि लेफ्ट किडनी, ये जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है ये स्लाइटर हायर देन राइट, मतलब कि स्लाइटली थोड़ी सी लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊंची होती है राइट किडनी से, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट, यानी कि जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे है लेफ्ट किडनी से, लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली हायर देन राइट किडनी, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये हमने उसकी पोजीशन पढ़ी कि दोनों किडनी जो है वो बराबर नहीं मौजूद, बल्कि जो हमारे पास लेफ्ट वाली है वो थोड़ी ऊपर है और जो राइट वाली है वो थोड़ी नीचे है। तो ये तो था बेटा हमारे पास इंटरनल आउटर स्ट्रक्चर के बाहर से वो कैसी लगती है। अब हम देखेंगे उसकी एनाटॉमी, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है अगर हम उसको देखें तो। अच्छा बेटा, हम उसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब कि किडनी को लंबाई में, मतलब कि उसको काट के, किडनी को हम काट के उसकी अंदर वाली जो उसकी साख्त है उसको पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो बेटा अगर देखें तो इसके अंदर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन 2 है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन 2 है, एक है रेनल कोल्टेक्स, ठीक है, और एक है रेनल मेडुला। रेनल
का आपको वर्ड ये बता दूँ बेटा, अगर आप मेडिकल की फील्ड में है या बायो की फील्ड में है, ठीक है, तो जहाँ पर रेनल आ जाए, ठीक है, जहाँ पर रेनल का वर्ड आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर किडनी की बात हो रही है। ये दरअसल किडनी की बात हो रही है, तो ये बार बार वर्ड किडनी यूज़ नहीं करता, बल्कि उसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल है किडनी की जगह, रेनल। तो मतलब जहाँ रेनल की बात हो रही होगी तो समझ लेना वहाँ पर किसकी बात हो रही है, किडनी की। तो रेनल कोल्टेक्स और रेनल मेडोला। कोल्टेक्स कहते हैं बेटा बैरूनी को, मतलब कि बाहर वाली, आउटर को। मेडोला कहते हैं अंदर की तरफ। अब रेनल कोल्टेक्स और रेनल मेडोला क्या है, आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा होगा बेटा कि हमारे पास किडनी है, ह्यूमन किडनी है। इसको हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के हिसाब से लॉन्गिट्यूडनली इसको काटा है, ठीक है। काटने के बाद हमें इसकी अंदर वाली जो शेप है ये कुछ नज़र आ रहा है। तो अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब बेटा हम काटने से ये वाला जो हिस्सा, ये थोड़ा जो डार्क इलाका है, इसको हमने नाम दिया हुआ है कोर्टेक्स, यानी कि ये किडनी का कौन सा हिस्सा, आउटर बैरूनी हिस्सा है। तो आउटर पार्ट है ये किडनी का। और उसके बाद इसका कलर कैसा होगा, ये जो हमारे पास रेनल कोल्टेक्स है, इसका कलर कैसा होगा बेटा, डार्क रेड इन कलर। ये इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा डार्क किया है ताकि आपको इसके अंदर जो है क्लियरेंस हो जाए, क्लियर हो जाए आपका ये वर्ड। ठीक है बेटा, रेनल कोल्टेक्स क्या है, आउटर पार्ट ऑफ किडनी। इट्स कलर इज डार्क रेड, ठीक है, डार्क रेड। इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होगा, तेज सुर्ख, जैसे किडनी का कलर होता है। उसके बाद आता है बेटा रेनल मेडुला। अब कोल्टेक्स से अंदर की तरफ अब हम जा रहे हैं, क्योंकि हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़े ना, तो ये हमारे पास दो पार्ट्स हैं। कोर्टेक्स क्या था, आउटर था, रेनल मेडुला होगा इनर। मेडुला का मतलब क्या था, इनर की तरफ। ये हमारे पास इनर पार्ट है। इसका कलर कैसा है बेटा, पील रेड इन कलर। पील रेड इन कलर यानी कि इनका जो कलर है वो कम रेड होगा। इनर मेडोला सॉरी रेनल मेडोला का जो कलर है वो डार्क रेड नहीं है, पील रेड है। रेड है, पील का मतलब होता है कम, बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं, बहुत कम। उसके बाद अच्छा बेटा, हमारे पास ये जो किडनी की मौजूद है डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर दो सेक्शन मौजूद हैं, ठीक है। एक है रेनल कोल्टेक्स और एक है रेनल मेडुला, ठीक है। एक है रेनल कोल्टेक्स और एक है रेनल मेडुला। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक साइड जो है वो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस, इस तरह से आपने पढ़ा होगा बेटा, ये इस तरह से, और एक पढ़ा था इस तरह से, ठीक है। ये वाला हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और ये क्या है, कनकेव लेंस। तो हम इसके अंदर भी कुछ ऐसा पढ़ेंगे भाई, ये जो कनकेव साइड है ये कैसे बिल्कुल अंदर की तरफ घुसा हुआ है, मतलब कि ये थोड़ा सा लेंस अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। तो वो कह रहा है कि किडनी का जो एक हिस्सा है वो थोड़ा कन्वेक्स टाइप है, मतलब कि कोल्टेक्स वाला इधर की तरफ है, और जो हमारे पास दूसरा हिस्सा है उसका, जहाँ पर आर्टरी, वेन और यूटिटर है, ये वाला हिस्सा उसका कनकेव साइड है, मतलब कि थोड़ी अंदर की तरफ घुसी हुई, यानी कि पाइप, ये पाइप लगी हुई है, चीज़ें जा रही हैं इसके अंदर, फिल्टर कुछ निकल रही हैं, कुछ जा रही हैं, कुछ बाहर आ रही हैं। तो बेसिकली ये फिल्ट्रेशन का काम तो कर रहा है। तो इसकी जो ये वाली जो हमारे पास इसकी ये वाली फेस है, ये वाला क्या है, उसका फेस है। यहाँ पर मिसाल के तौर पे यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम लगा दिया, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। तो इसकी जो कनकेव साइड है वो किसकी तरफ है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। कनकेव साइड किस तरफ है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम, जिसकी वजह से वो जो हमारे पास डिप्रेशन है, ये कहते हैं अंदर की तरफ को कहते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन पड़ गया किडनी के अंदर। कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम की जो साइड है वो कौन सी है, कनकेव साइड, यानी कि इस तरफ दरम्यान में वर्टिब्रल कॉलम है, और ये वाली उसकी जो कनकेव साइड है वो उसका जो फेस है वो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ा हुआ है, जिस वजह से बेटा कनकेव साइड के ऊपर डिप्रेशन पड़ जाता है, ठीक है ना, अंदर की तरफ। इस डिप्रेशन को हम कहते हैं हिलस। हिलस आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के, व्हाट इज हिलस, तो आप लिखेंगे कि डिप्रेशन ऑन कनकेव साइड ऑफ किडनी। अब किडनी के आपको बता दो साइड्स है, ये हमारे पास कन्वेक्स है, ठीक है, ये क्या हमारे पास कनकेव।
अब कनकेव साइड कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर डिप्रेशन पड़ा, यानी कि आपको समझाने के लिए काफ़ी अंदर की तरफ होता है। तो ये अंदर की तरफ जो घुसना, गड्ढा कह सकते हैं या फिर डिप्रेशन कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है बेटा, हिलस कहते हैं इसको। डिप्रेशन ऑन कनकेव साइड ऑफ किडनी इज कॉल्ड हिलस। अब यहाँ पर क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं बेटा, ब्लड वेसल्स मौजूद है, लम्फेटिक वेसल्स मौजूद हैं, नर्व्स मौजूद हैं, ये निकल रही हैं सारी की सारी, ठीक है। मतलब इन सब का अलग अलग से जो काम है, फंक्शन है, वो भी परफॉर्म हो रहा है। तो मतलब क्या है कि हमारे पास हिलस है, ये अंदर की तरफ क्या है कि डिप्रेशन ऑन द कनकेव साइड ऑफ द किडनी इज कॉल्ड हिलस, और इसके अंदर और भी ये 3-4 चीज़ें, ब्लड वेसल्स वगैरह मौजूद हैं। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास रेनल पिरामिड्स। ये क्या होती हैं, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो रेनल पिरामिड्स बेटा डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास ये जो शेप बनी हुई है, ये आपको कौन शेप्ड शक्ल नज़र आ रही है, इनको हम कहते हैं रेनल पिरामिड्स। अब रेनल पिरामिड्स क्या है, आपको पता है कि कौन शेप्ड एरियाज जो है उनको हम रेनल पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है ना। कौन शेप, कौन के ट्राइंगल की शक्ल का, ठीक है। नीचे से मोटा होता है, ऊपर से क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है। यहाँ से मोटा है, फिर इसकी तरफ क्या पतला है। उसके बाद है बेटा रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस क्या होता है कि बेटा ईच रेनल पिरामिड, ये जो पिरामिड्स बने हुए हैं, ये इनकी जहाँ पर ये ओपनिंग होती है, इनकी ओपनिंग होती है फ्यूनल शेप्ड कैविटी, इस तरह की वो फ्यूनल आप देख सकते हैं, आपको आपके घर में भी होती है, ठीक है। तो ये इसकी जो शेप है रेनल पेल्विस की, वो फ्यूनल शेप कैविटी है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेनल पेल्विस कहते हैं, इनके फ्यूनल शेप्ड कैविटी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रेनल पेल्विस। और रेनल पिरामिड क्या है, कौन शेप्ड एरियाज, ईच रेनल पेल्विस ओपन इनटू अ फ्यूनल शेप्ड कैविटी दैट इज कॉल्ड रेनल पेल्विस। अब रेनल पेल्विस तो यहाँ तक हो गया, इसके साथ यूरिटर भी है। यूरिटर क्या है, बेस ऑफ रेनल पेल्विस इज कॉल्ड यूरिटर, यानी कि रेनल पेल्विस की जो बेस होगी वो क्या होगी, यूरिटर, ठीक है। बेस ऑफ रेनल पेल्विस इज कॉल्ड यूरिटर। तो ये हमने इसके पार्ट्स पढ़े, ठीक है बेटा, लॉन्ग इंटरनल स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर, और ये आपके पास डायग्राम भी बना दिए। इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अंदर काफ़ी शॉर्ट्स हैं, लॉन्ग है, लॉन्ग के लिए तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लॉन्ग में करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको शॉर्ट भी इसमें से खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाएंगे। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। इसके साथ कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।